नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, अभी हम लोग देख रहे हैं, कुछ साथियों का मैसेज आया था, कुछ साथियों ने फ़ोन किया था। टीटी अनिवार्यता पेपर की लाइनों में छपी हुई हैं। किसी ज़िले के बड़े पदाधिकारी ने ऐसा पेपर में छपवा दिया, निकाल दिया, कह दिया। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप देखते हैं कि समाज में एक आदमी गलत करता है, लेकिन देखते हैं पूरी बिरादरी को इंसान गाली दे देता है कि इस बिरादरी वालों ने ऐसा कर दिया। आप इस चीज़ को महसूस करते हैं? तो वैसी ही बात है। मान लीजिए जो दक्षता नहीं दिए हैं उन्हें तो देना पड़ेगा, निश्चित है, इसमें कहीं संशय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है उसको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बड़े पदाधिकारी हैं तो उनको सारे नियम मालूम ही हों, उनके दिमाग में ही हों। पत्रकार आए इंटरव्यू लेने तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके दिमाग में हो कि क्या करना है, और कुछ चीज़ें जानते हुए वो लोग बोल देते हैं। कन्फ्यूजन पैदा हो आप में, समझ रहे हैं? कन्फ्यूजन पैदा होगा तभी ना परेशानी होगी आपको। तो हम लोग इस धरती पर कुछ भटकती हुई आत्माएं हैं, ठीक है? जैसे भटकती हुई आत्मा है, जैसा कि ग्रंथों में कहा गया है, इस चोले को छोड़ के दूसरे चोले में, तो कुछ लोग चोले को छोड़कर दूसरे चोले को धारण करने वाले हैं, अर्थात रिटायरमेंट के करीब हैं। तो उनकी आत्मा अब भटक रही है और वो भटकती हुई आत्मा बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। उस हासिल करने के एवज में कुछ भी बोल जाती है तो हमें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप ऐसा सिर्फ इसी विभाग में ही नहीं है, कुछ नेता भी हैं उसमें जिनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। अब वो परेशान है, अब वो भी, उनका भी बयान आ रहा है, एक्टिव हो गए हैं। सोचिए, पूरा एक्टिव। अब आपको सारा चीज पल भर में दिलवा देंगे, समझ रहे हैं? तो उन्हीं लोगों को हम भटकती हुई आत्मा में डाल देते हैं कि वो भटकती हुई आत्मा अब हासिल करने के लिए कि जल्दी से बहुत कुछ हासिल करना है, उसमें अनाप शनाप बोलते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों की बातों पर हमको ध्यान नहीं देना है। और एक बहुत बड़ी चीज, आप उस चोर को अच्छा मानिएगा जिसका लेबल लगा हुआ है कि वो चोर है, ताकि आप सावधान तो रहते हैं। आप सावधान तो चोर से रहते हैं। एक डाकू है तो आप उससे सावधान रहते हैं। घोड़ा है तो उसके पीछे हम जाते हैं तो सावधान रहते हैं कि दुलत्ती पीछे मारता है। उसके नेचर के बारे में हमको जानकारी रहती है तो हम सावधान रहते हैं। लेकिन एक साधु हो, समाज में उसका नेचर साधु का है कि गलत नहीं, साधु है, गलत नहीं करता है। एक परोपकारी का है, एक संत का है कि गलत नहीं करते हैं। और वो अंदर से गलत हो, चोर हो, तो फिर हमें वहां कंफ्यूजन होती है। हम तो सन्यासी जान के उसके पीछे लगे हुए हैं और वो निकला चोर, तो उससे सबसे बड़ा नुकसान है। जैसे आप देखते हैं चैनलों पर आता है, भेड़ है, भेड़िया है और भेड़ का खाल ओढ़े रहता है, ठीक है? तो वैसे ही लोग हैं। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सबसे खतरनाक वही हैं भेड़िया,
लेकिन खाल ओढ़े हैं भेड़ का, वैसे लोगों से सावधान रहिए। मैं हूं, अगर मैं आपका शोषण करता हूं, ठीक है, आपका शोषण कर रहा हूं, समझिए मेरी बातों को, और मैं शिक्षक हूं, मैं कहता हूं आपका हितैषी हूं, और मैं आपका अगर शोषण करता हूं तो सबसे बड़ा गलत मैं हूं, मेरे ऊपर विश्वास मत कीजिए। अगर हम, मेरी कमाई 1 लाख रुपया महीना की है, आमदनी 1 लाख है, साल में 12 लाख हुए, और हम 20 करोड़ का फ्लैट खरीद ले, और हमारे समकक्ष शिक्षक जो हैं वो अपना खर्च चलाने में लोन लेकर के तबाह है, तो जरा उसकी स्थिति को जानिए कि ये हमारे बराबर हैं, इनको और कोई इनकम नहीं है, ये नेतागिरी करते हैं, ये करोड़ों की संपत्ति कहां से आ गई? समझिए बातों को। वैसे लोगों पे कतई नहीं, और खास तौर पे अगर मैं शिक्षक हूं, अगर वैसा कर रहा हूं तो कतई विश्वास नहीं कीजिएगा। सबसे बड़ा दिक्कत हमको यही होता है कि अगला तो बाहरी बिरादरी का है तो हमको दिक्कत नहीं होती है, हम जानते हैं उसके नेचर के बारे में, लेकिन हमारे समाज का है, हमारे बीच शिक्षक का है और मुखौटा लगा लिया है और है लुटेरा, तो वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, उसके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा। ठीक है, उसके खंगालिए, उसके डिटेल को लीजिए, खंगालिए। तीसरी बात, पूरे राज्य में प्रमोशन 12 वर्षीय जो चल रहा है, आप स्थिर है, उसके लिए नहीं घबराएं, इत्मीनान से रहिए। बहुत सारे प्रोसेस है जो हम बोल नहीं सकते हैं, रणनीतियां हैं सरकार की, उन रणनीतियों पे हम नहीं कर सकते हैं। हम अपनी रणनीतियों पे जरूर कायम हैं, हमें अपनी रणनीति कैसे बनानी है, क्या करना है, उस पे हम चल रहे हैं। 4206 मामला चल रहा है, बहुत कुछ मैंने किया है, आप समझ रहे होंगे। मैं काम कर रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं मैं काम में विश्वास रखता हूं, मैं अपने वर्क में लगा हुआ हूं और पूरी टीम तत्परता से लगी हुई है, हम लोग निगाह बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अपने घर में छुपे हुए भेड़ का खाल ओढ़े भेड़ियों से सावधान रहिए, उससे आपका कभी कल्याण नहीं होगा, वही आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि खाल ओढ़कर जाग गए हैं कि अब चूंकि उनकी आत्मा भटक रही है, चूंकि वो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने वाले हैं, इसलिए भटकती हुई आत्मा परेशान करती है, बहुत सारे लोभ देती है। उस लोभ में पड़कर उस भटकती आत्मा के चक्कर में नहीं पड़ना है। उस भटकती आत्मा के नेचर के बारे में जानिए कि पूर्व में उसने क्या किया है, कितने लोगों का नुकसान किया है, क्या किया है, ये जानकारी लीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे।